हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो शहरी जो इंतज़ामिया है उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक जो सिटी एरिया है वहाँ पे जो हमारे इंतज़ामात कैसे चलते हैं, काम कैसे होते हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा, फिर वार्ड काउंसलर क्या होते हैं, फिर ड्यूटीज़ क्या है वार्ड काउंसलर के, उसके फ़र्ज़ क्या है, उसका काम क्या है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या होता है, म्यूनसिपल काउंसिल ये क्या होता है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो इन सब को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सीन ऑन ए स्ट्रीट, एक इंट्रोडक्शन है, एक मतलब आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं बच्चों, ताकि आपको समझ आए। देखिए, एक बच्चा है वो क्रिकेट खेल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बच्चा है वो शॉट मार रहा है बॉल को। तो बॉल जो है यहाँ से निकली और यहाँ पहुँची और यहाँ से निकल के वो सीधा एक घर की खिड़की पे लगी। मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप मोहल्ले में अपने, तो आप जब शॉट मारते हो कई बार क्रिकेट खेलते वक्त, तो वो कई बार क्या होता है किसी के घर के कांच पे लग जाती है और वो वहाँ का जो कांच है वो टूट जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर वो जो जिसका घर होता है वो आपसे नाराज़ हो जाता है और आपको बोलता है कि आप इस कांच के टूटने के पैसे दो। आप ये पैसे दे देते हो, है ना? क्यों? क्योंकि ये उसका अपना घर होता है, उसका नुकसान हो गया तो उसकी मरम्मत के लिए वो बोलता है कि हमें पैसे दो, वरना बॉल नहीं देंगे या हम खेलने नहीं देंगे। तो वो ऐसे करता रहा। मगर जब हम एक और सिचुएशन है, जब हम ऐसे क्रिकेट खेल रहे हो और अचानक से स्ट्रीट लाइट के ऊपर बॉल लग जाए, यहाँ पे बॉल लग जाए और स्ट्रीट लाइट क्या है, टूट जाए। अब स्ट्रीट लाइट तो पर्सनल है नहीं किसी की, ये कोई अपने मर्जी से अपने घर से कोई लगाता नहीं है। तो अब अगर इसको नुकसान जो पहुंचा है तो इसका पैसा भरेगा कौन? और पैसा अगर भरना भी है तो देना किसको है, मतलब कौन किसको ये दे पैसे, ताकि वो अपना इस चीज़ को रिपेयर कर दे, ये लाइट को ठीक कर दे, ताकि वो लाइट सही तरीके से चल पड़े फिर से जैसे पहले चलती थी। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है। अब वो कैसे देना पड़ता है कि हमें गवर्नमेंट के पास, हमारे को किसके पास जाना है, मतलब गवर्नमेंट में किसके पास जाना है, हम सीएम के पास जाएं, प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं या किसी गवर्नर के पास जाएं, ताकि ये जो लाइट है ये इसकी मरम्मत हो जाए, ये फिर से चलने लगे। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए बनाए गए हैं वार्ड काउंसलर यानी जो वार्ड में जो हमने चुने हुए हैं, जो हमारे जो नेता होंगे या जो हमारे एरिया के, तो वो क्या होता है इसके बारे में आप डिटेल पढ़ते हैं। Cities are usually quite large, so municipal corporation has to make lot of decisions as well as do a lot of work to clean the city. जो सिटी होते हैं, जो शहर होते हैं, वो काफ़ी बड़ी होती है, और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है उसको क्या होता है, उसको काफ़ी फैसले लेने होते हैं और उसको काफ़ी काम करना होता है, जैसे कि जो शहर को साफ़ रखना भी उसका काम है। द सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड्स, जो शहर होते हैं वो अलग अलग वार्ड यानी एक छोटा छोटा हिस्सा, एरिया, ठीक है, तो उसमें बांटा गया है। वार्ड काउंसलर्स गेट इलेक्टेड, तो वहाँ के जो वार्ड काउंसलर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको वार्ड मेंबर भी बोलते हैं, जो वार्ड के जो हेड होते हैं, उनको चुना जाता है। जैसे गांव में कौन होते हैं, वो होता है सरपंच होता है, वैसे ही सिटी में वार्ड काउंसलर्स होते हैं। ये कहाँ कैसे चुने? दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल लिविंग इन दैट वार्ड और एरिया। ये इनको कौन चुन के लाता है, इन वार्ड काउंसलर्स को? वो लोग जो उनके वार्ड में रहते हैं, वार्ड मतलब उनके एरिया में रहते हैं।
जैसे हम पंचायत के इलेक्शन जब करते हैं तो वहाँ जिस गांव के पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं तो उस गांव के लोग वो वोट डालते हैं, वैसे ही वार्ड काउंसलर्स को चुना जाता है। The decisions like where a park or a new hospital should go are usually made by the ward councillor। जैसे फैसले जैसे कुछ ऐसे लिए जाते हैं, क्या इस जगह पे नए अस्पताल बनाने हैं या कोई पार्क बनानी है या कुछ और, वो जो फैसले हैं वो वार्ड काउंसलर लेता है। द वार्ड काउंसलर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स। जो वार्ड काउंसलर वो इसका ज़िम्मेदार होता है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो जो अस्पताल है वो बनाए। ग्रुप्स ऑफ काउंसलर्स मेक डिसीजंस ऑन पॉलिसी मेकिंग। तो जो जितने भी काउंसलर होते हैं उस वार्ड के या जितने भी अड़ोस पड़ोस में नज़दीक में जितने वार्ड्स हैं वो आपस में बात करते हैं, मिलते हैं और एक तरीके से एक पॉलिसी बनाते हैं, एक ताकि वहाँ पे कोई एक फ़ैसला लिया जा सके। कमिटीज़ ऑफ वार्ड काउंसलर्स लुक आफ्टर द वाटर, गार्बेज कलेक्शन एंड स्ट्रीट लाइटनिंग। जो इसकी जो कमेटी होती है जो वार्ड काउंसलर्स की, उनके जितने अंडर काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी की जो कोई अगर मुश्किलात हैं या कचरे की, गार्बेज की या लाइटिंग की, स्ट्रीट लाइट में जो मतलब मोहल्ले में लाइट आ रही है कि नहीं या उसके एरिया में लाइट आ रही है या नहीं है स्ट्रीट लाइट में, तो ये सब जो है ये वार्ड काउंसलर्स देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये एक छोटा सा वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई मुश्किल आए प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।